नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर वीएच विद आभा में। अभी तक की क्लासेस में हम लोगों ने टॉकबैक सेटिंग्स के वर्बोसिटी ऑप्शंस को देखा है। उसके अंदर जो भी ऑप्शंस हैं सब ऑप्शंस हैं उन्हें भी देखा है। तो आज की क्लास में हम उसके आगे के फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए हम टॉकबैक मेन्यू बनाते हैं। आप सभी को याद हो गया होगा कैसे बनाते हैं। एल स्वाइप डाउन देन राइट। टॉकबैक मेन्यू। ओके, टॉकबैक मेन्यू बन गया है। अब हम टॉकबैक सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स, ब्रेल डिस्प्ले सेटिंग्स, टॉकबैक सेटिंग्स, ओके, टॉकबैक सेटिंग्स। अब मैं स्लाइड कर रही हूँ, स्वाइप कर रही हूँ हाँ राइट की ओर, मतलब नेक्स्ट आइटम पे जाने के लिए। न्यू फीचर्स, ऑडियो, टेक्स्ट टू स्पीच, वर्बोसिटी, साउंड एंड वाइब्रेशन। ओके, वर्बोसिटी के आगे है साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पे हम क्लिक करते हैं। साउंड एंड वाइब्रेशन। एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम। एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम मतलब क्या होता है, हमारे टॉकबैक की आवाज़ है ना। 100% एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम स्लाइडर। देखिए ये स्लाइडर है, हमारे टॉकबैक की आवाज़ अभी फुल है मतलब 100%। आप कम करना चाहते हैं तो स्वाइप डाउन कर सकते हैं वन फिंगर से, और स्वाइप अप करके वन फिंगर से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा ये स्लाइडर है। टॉकबैक स्पीच रेट। टॉकबैक स्पीच रेट मतलब वो कितना तेज़ बोलना चाहिए, कितना धीरे बोलना चाहिए। 100% टॉकबैक स्पीच रेट स्लाइडर। देखिए ये भी स्लाइडर है, वन फिंगर से स्वाइप डाउन करके डिक्रीज़ कर सकते हैं, और उसका ऑपोजिट वन फिंगर से स्वाइप अप करके इंक्रीज़ कर सकते हैं। 90%। ओके, डिक्रीज़ किया मैंने। साउंड फीडबैक ऑन स्विच। साउंड फीडबैक क्या होता है, जैसे हमारे टॉकबैक की आवाज़ आती है, साथ में हम जब स्वाइप करते हैं, नेविगेट करते हैं तो टिक टिक की आवाज़ आती है ना, उसे फीडबैक कहते हैं। ऑन है तो आवाज़ आ रहा है, ऑफ़ रहेगा तो क्या होगा, नहीं आएगा। एक बार हम ऑफ़ करके देख लेते हैं। ऑफ। साउंड फीडबैक वॉल्यूम 75% ऑफ स्पीच वॉल्यूम डिसेबल। देखिए नहीं आ रहा है आवाज़ है ना टिक टिक का, लेकिन मुझे बिना टिक का आवाज़ सुने अच्छा नहीं लगता है, आदत से पड़ गई है और कुछ समझ भी नहीं आता कि ये नेविगेट हुआ या नहीं हुआ। तो आप भी ऑन रखिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होता है, लेकिन आपको लगता है कि आपको नहीं चाहिए आवाज़ तो आप ऑफ़ भी रख सकते हैं। साउंड फीडबैक ऑफ ऑन। अब मैंने ऑन किया, यदि मैं ऑफ़ की थी पहले जैसे तो वो डिसेबल्ड बता रहा था। इसके नेक्स्ट ऑप्शन साउंड फीडबैक वॉल्यूम 75% ऑफ स्पीच वॉल्यूम। देखिए साउंड फीडबैक वॉल्यूम, साउंड फीडबैक वॉल्यूम 75% ऑफ स्पीच वॉल्यूम। हाँ पहले डिसेबल्ड बता रहा होगा, आपने ध्यान दिया होगा तो। क्योंकि मैंने साउंड वॉल्यूम ही बंद रखा था, ऑफ रखा था, तो साउंड वॉल्यूम हम कैसे कस्टमाइज़ कर सकेंगे, इसलिए वो डिसेबल्ड बता रहा था। अभी मैंने ऑन किया है तो अभी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं एक बार। साउंड फीडबैक वॉल्यूम। मैंने एक बार क्लिक करते हैं बोला, मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ टच करें, उसे डबल टैप करना ही पड़ता है, बिना डबल टैप किए एक्टिवेट नहीं होता। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना रहिएगा। टिक्ड 75% ऑफ स्पीच वॉल्यूम। देखिए टिक्ड है मतलब ये सेलेक्ट है, पहले से मैंने किया है। मैच स्पीच वॉल्यूम। मैच स्पीच वॉल्यूम, जितना आपका टॉकबैक का आवाज़ होगा उतना ही टिक टिक का आवाज़ होगा। टिक्ड 75% ऑफ स्पीच वॉल्यूम। आपको टिक टिक की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनना पसंद है तो मैंने 75 रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 50 पर सेलेक्ट होता है। 50% ऑफ स्पीच वॉल्यूम। यदि आपको वो भी नहीं सुनना पसंद है और उससे भी धीरे सुनना चाहते हैं तो आप 25% ऑफ स्पीच वॉल्यूम। 25% पे सेलेक्ट रख सकते हैं। मुझे 75 पे ही ठीक है, मैं बैक करती हूँ एक बार। बैक। साउंड फीडबैक वॉल्यूम 75% ऑफ स्पीच वॉल्यूम। ओके, इसके नेक्स्ट ऑडियो डकिंग, लोअर वॉल्यूम ऑफ अदर ऑडियो प्लेइंग व्हेन टॉकबैक स्पीक्स ऑन स्विच। ऑडियो डकिंग, लोअर ऑडियो, जब कोई और भी ऑडियो प्ले होंगे हमारे डिवाइस से, उनका आवाज़ और टॉकबैक का आवाज़ सेम होगा क्या, सेम होना चाहिए क्या। यदि सेम होगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपके टॉकबैक ने क्या अनाउंस किया, क्योंकि गाना भी बज रहा बैकग्राउंड में और आपका टॉकबैक भी बोल रहा है। तो हम यदि चाहें तो
गाने की आवाज़ कम कर सकते हैं और टॉकबैक की आवाज़ बढ़ा सकते हैं, लेकिन कितनी बार बढ़ाएंगे। हो सकता है कभी कोई इशू हो, कोई ऐसा कंडीशन हो जब हम ऐसा ना कर सकें बार बार। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन रखिएगा। ऑन रहने से क्या होगा कि हम टॉकबैक के अलावा जो कुछ भी रीड होगा या प्ले होगा, कुछ भी होगा, उसके साथ यदि टॉकबैक बोलेगा तो टॉकबैक का आवाज़ थोड़ा ज़्यादा होगा और अदर मीडिया प्लेयर्स की आवाज़ थोड़ी कम होगी। तो आपको सुविधा होगी टॉकबैक के अनाउंसमेंट सुनने में। फिर आप कोई भी एक्शन ले सकेंगे स्क्रीन रीडर के अनाउंसमेंट की बेसिस पे। वाइब्रेशन फीडबैक ऑफ स्विच। वाइब्रेशन फीडबैक मतलब वाइब्रेशन होता है, आपने जब महसूस किया होगा, जब भी आप मूव करते हैं, स्वाइप करते हैं तो वाइब्रेशन होता है। मुझे नहीं पसंद है इसलिए मैंने ऑफ रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होता है। You can quickly adjust some of TalkBack's sound settings from any screen. Accessibility volume : hold one finger on the screen and press the volume up or volume down key. TalkBack speech rate : swipe up or down with 3 fingers. When you hear speech rate, swipe up or down with 1 finger. देखिए इसने क्या अनाउंस किया कि आप बार बार साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स में ना आकर भी कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं आप किसी भी स्क्रीन पर रहें तो। जैसे एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम आप बढ़ा सकते हैं, कैसे 1 फिंगर स्क्रीन पे और वॉल्यूम अप से एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। यदि घटाना है तो वॉल्यूम डाउन की करेंगे और 1 फिंगर आपका स्क्रीन पे होगा। और सेम चीज़ आप पिच के साथ कर सकते हैं, सॉरी पिच नहीं, स्पीच रेट। कैसे, आप जब 3 फिंगर से स्वाइप अप या स्वाइप डाउन करते हैं, कैरेक्टर, लाइंस, वर्ड्स, पैराग्राफ, कंट्रोल्स, हेडिंग्स वगैरह बोलता है, वैसे ही स्पीच रेट भी बोलेगा। जब स्पीच रेट बोल देगा तो आपको 3 फिंगर से नहीं, सिर्फ 1 फिंगर से स्वाइप अप करना है तो इंक्रीज़ होगा। क्या इंक्रीज़ होगा? स्पीच रेट आपके टॉकबैक का। यदि डिक्रीज़ करना है तो 1 फिंगर से स्वाइप डाउन करेंगे और ये कहीं भी किसी भी स्क्रीन पे आप कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि आप साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स में बार बार आएँ। ओके, बस इतनी सी ऑप्शंस थे। हम बैक करते हैं। Back. TalkBack. Sound and vibration. Controls. Heading. हेडिंग है ये कंट्रोल। हम अपने टॉकबैक को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? Customize focus. कस्टमाइज़ फोकस। कस्टमाइज़ मतलब अपने अनुसार करना और फोकस कुछ चीज़ यदि फोकस में है तो उसके बारे में है। हम क्लिक करके एक बार देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। Customize focus. Customize focus. Navigate up. But tick borders. Off. Switch. थिक बॉर्डर, यदि किसी चीज़ को आप फोकस में रखेंगे तो वो कैसे पता चलेगा थिक बॉर्डर में? मतलब हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा देखने में क्योंकि हमें दिखता नहीं है, लेकिन जिनको दिखता है, जो देख सकते हैं, जैसे साइटेड लोग हो गए या लो विज़न हो गए, जो उन्हें देखने से ही पता चल जाएगा कि ये चीज़ फोकस में है। तो इसके लिए थिक बॉर्डर ऑन करना पड़ेगा उन्हें। उसके बाद Color. Heading. ये कलर हेडिंग है, उसके नीचे क्या होगा ऑप्शंस? यस, कलर से रिलेटेड। Selected. Radio button. Default. डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है, बाकी और भी कलर्स हैं यहाँ पे 3-4। Not selected. Radio button. Red. रेड, Not selected. Radio button. Orange. Not selected. Radio button. Yellow. Not selected. Radio button. Green. Not selected. Radio button. Blue. Not selected. Radio button. Gray. ओके, बस इतने से कलर्स के नेम हैं। आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। बाकी जिनको यूज़ नहीं है, जो नहीं देखते हैं, जैसे मैं, तो मैं इसे ऑन नहीं की हूँ। बाकी जिसे नीड है, जो चाहें वो कर सकते हैं ना। Back. Top. Sound and vibration. Control. Customize focus. ओके, Customize gestures. कस्टमाइज जेस्चर मतलब बहुत सारे जेस्चर्स होते हैं जिसे हम अपने अनुसार भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे एक जेस्चर है एल बनाने का, स्वाइप डाउन देन राइट। ये एक जेस्चर ही है जिसको हम कभी भी कहीं भी परफॉर्म करते हैं तो क्या ओपन होता है? टॉकबैक मेन्यू। वैसे बहुत सारे जेस्चर्स हैं जो कि हम अपने अनुसार रख सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं हम। काफ़ी बड़ी ऑप्शंस हैं इसमें, इन द सेंस बहुत सारी ऑप्शंस हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो बहुत
ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ लंबी होगी, तो मेक श्योर आप पूरी वीडियो देखें और अच्छे से समझें चीज़ों को। Customize gestures. Customize gestures. Navigate up. Practice gestures. यहाँ से जेस्चर्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपने किसी चीज़ के लिए जेस्चर रखा और वो चाहते हैं कि सच में ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसका फ़र्क भी किसी पे नहीं पड़ेगा। Reset gesture settings. यदि आपने पहले से कोई सेटिंग कर रखा है, किसी जेस्चर को किसी चीज़ के लिए असाइन कर रखा है, तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। मैं एक बार रीसेट कर लेती हूँ क्योंकि मैंने कल क्लास में कुछ सेटिंग किया था, आई मीन जेस्चर रखा था। Reset gestures. Cancel. Reset button. ओके, ये पूछ रहा है, मैं एक बार रीसेट कर लेती हूँ। The gesture settings have been reset. Customize gestures. ये बता रहा है कि जेस्चर्स जो भी हैं सब रीसेट हो चुके हैं। Practice gestures. Reset gestures. One finger heading. वन फिंगर हेडिंग मतलब इसके नीचे जो होगा वो सिर्फ वन फिंगर का वो होगा ऑप्शन कि आप वन फिंगर से क्या क्या कर सकते हैं। मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप इसे कस्टमाइज़ ना करें क्योंकि हम इन्हें डेली यूज़ करते हैं और ये यदि कस्टमाइज़ हो गए तो फिर हमारा डेली टास्क थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। Swipe up. Move navigation focus backwards or adjust reading control up. और स्वाइप अप करने से क्या होता है, हमारा फोकस क्या होता है, मूव करता है। Swipe up. Move navigation focus backwards or adjust reading control up. बैकवर्ड होता है और स्क्रॉल बैक होता है। Swipe down. Move navigation focus forwards or adjust reading control down. और उसका ऑपोजिट होता है स्वाइप डाउन करने से। एक बार आप चाहें तो प्रैक्टिस जेस्चर पे क्लिक करके सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी मैं वो नहीं करके दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी होगी। Swipe left. Previous item. ओके, हमने जब एक्सेसिबिलिटी से टॉकबैक ऑन किया था फिर भी ये अनाउंसमेंट मिला था, मतलब ये बहुत ज़रूरी मतलब काम का ऑप्शन है ना, तो आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिएगा, कस्टमाइज़ मत कीजिए। Swipe right. Next item. ओके, One finger back and forth. Heading. वन फिंगर तुरंत आप आगे पीछे लेते हैं तो क्या होना चाहिए, इसके नीचे वो ऑप्शंस हैं। Swipe up then down. Previous reading control. प्रीवियस रीडिंग कंट्रोल मतलब आप जब थ्री फिंगर से स्वाइप अप करते रहते हैं लाइन और कैरेक्टर आता है, तो ये जेस्चर परफॉर्म कर देंगे तो क्या होगा, प्रीवियस एलिमेंट आईडी पढ़ना शुरू हो जाएगा। Swipe down then up. Next reading control. ओके, उसका ऑपोजिट होता है ये जेस्चर परफॉर्म करने से। Swipe left then right. Scroll back. स्क्रॉल बैक मैंने कल क्लास में अच्छे से बताया था, स्क्रॉल का मतलब क्या होता है, आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा याद है या नहीं। Swipe right then left. Scroll forwards. स्क्रॉल अगेन ये भी स्क्रॉल से रिलेटेड ही है, तो स्क्रॉल का मतलब आप लोग बताइएगा। बैक एंड फोर्थ का मतलब मैं बता देती हूँ, बैक मतलब पीछे, फोर्थ मतलब आगे, है ना। One finger angle. Heading. वन फिंगर एंगल ये हेडिंग है। Swipe up then left. Home. स्वाइप अप देन लेफ़्ट। अब बहुत लोगों को ऐसा होता है कि होम मिलता नहीं है, यदि वो किसी चीज़ से बैकअप ना करना चाहें तो सीधा होम करके वो मेन स्क्रीन पर आ सकते हैं, लेकिन उन्हें होम बटन मिलता ही नहीं है, तो ये जस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। करने से क्या होगा, होम की तरह ही आप बैक हो जाएंगे, आई मीन मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे। Swipe up then right. Open talkback menu. देखिए इससे भी टॉकबैक मेन्यू ओपन होता है। Swipe down then left. Back. और बैक बटन यदि नहीं मिलता है तो आप ये जस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इससे भी सेम टू सेम फंक्शन होगा जैसे बैक प्रेस करने से होता है। Swipe down then right. Open talkback menu. देखिए दो जेस्चर्स हैं टॉकबैक के लिए असाइंड है। मुझे एक को चेंज करना है। मैं हमेशा टॉकबैक ऑन करने के लिए टॉकबैक मेन्यू ओपन करने के लिए स्वाइप डाउन देन राइट यूज़ करती हूँ, तो स्वाइप अप देन राइट को चेंज करते हैं किसी और चीज़ के लिए। Swipe up then right. Open talkback menu. ओके, Swipe up then करते right. हैं। इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं। एक बार This is Android Accessibility Suite Talkback. Swipe up. Previous contain. Focus on last item on. ओके, Activate. Touch and hold. किसी चीज़ को एक्टिवेट करना चाहते हैं आप या टच एंड होल्ड करना चाहते हैं,
मतलब आप क्या चाहते हैं कि आप ये जेस्चर परफॉर्म करें तो क्या एक्शन लेना चाहिए स्क्रीन रीडर को या टॉकबैक को? Previous item. प्रीवियस आइटम पे जाए, ये तो पहले ही लेफ़्ट स्वाइप करने से होता है, Next item. ये राइट स्वाइप करने से होता है, तो आप क्यों ही चाहेंगे कि बार बार हर जेस्चर इसी के लिए ही हो? Focus on first item on screen. फोकस ऑन फर्स्ट आइटम ऑन स्क्रीन मतलब फोकस कर्सर रखना फर्स्ट आइटम, आपके स्क्रीन पर जो भी पहला आइटम दिख रहा है उस पर ऑटोमेटिकली फोकस चला जाना चाहिए क्या? आप यदि ये चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। Focus on last item on screen. लास्ट आइटम ऑन स्क्रीन पे आप फोकस रखना चाहते हैं कि ये जेस्चर परफॉर्म करे और आपका फोकस लास्ट आइटम पे चला जाए। Previous container. देखिए, मैं पूरा ऑप्शन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ने बोला है मैम सब कुछ बताइएगा, तो थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है बट उन्होंने क्लास बहुत एंजॉय किया, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं सब कुछ बता दूँ, आप लोग भी इसका फ़ायदा लीजिए। Next container. नेक्स्ट कंटेनर मतलब नेक्स्ट आइटम किस नंबर पे है ये बता देगा, यदि आप इस पे चेक रखते हैं तो। Previous window. प्रीवियस विंडो, Next window. अब विंडो का ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस पीछे जो था आइटम उसी में विंडो अनाउंस कर देगा। Scroll back. स्क्रॉल बैक, स्क्रॉल का मतलब आपको बताना है, भूलिएगा नहीं, कमेंट करना है। Scroll forwards. स्क्रॉल फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ना है तो। Scroll up. स्क्रॉल अप, ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है तो। ये रखेंगे और जेस्चर परफॉर्म करेंगे तो होगा। Scroll down. स्क्रॉल डाउन, नीचे की ओर स्क्रॉल करना है तो। Scroll left. लेफ़्ट मतलब बाईं ओर आपको स्क्रॉल करना है तो, Scroll right. या फिर राइट दाहिने की ओर आपको स्क्रॉल करना है। System actions. Heading. ओके, ये हेडिंग है, इसके नीचे भी कई सारे ऑप्शंस होंगे। Home. होम पे तो पहले ही जेस्चर है ना, स्वाइप अप देन लेफ़्ट, तो आप क्यों चाहेंगे कि दूसरा जेस्चर भी इसी के लिए सेलेक्ट हो? Back. बैक के लिए भी है, Overview. ओवरव्यू के लिए भी है। Notifications. नोटिफिकेशन आप बार बार चेक करते हैं क्या? यदि करते हैं और 2 फिंगर से Notification. shade. नोटिफिकेशन शेड नहीं हो पा रहा है तो आप वो Swipe up then right. जेस्चर पे रख सकते हैं। Overview. Notification. Quick settings. क्विक सेटिंग्स क्या होता है? जैसे हम सेटिंग्स में जाते हैं ओपन करके, वहाँ पे बहुत सारी मिल जाते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं फ़ोन में, वैसे ही हम क्विक सेटिंग्स में जाते हैं और क्विकली सारी सेटिंग्स कर लेते हैं, क्या ऑन करना है, क्या ऑफ़ करना है, सारी चीज़ें, जैसे हॉटस्पॉट ऑन करना है या फिर एरोप्लेन मोड ऑन ऑफ करना है या टॉर्च ऑन करना है। बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स होती हैं जो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो क्या आप चाहते हैं जेस्चर परफॉर्म करने से ये हो, एक्शन लिया जाए, All apps. या आप चाहते हैं कि ये जेस्चर परफॉर्म करे तो ऐप्स लिस्ट ओपन हो, सारे के सारे एप्लीकेशन स्क्रीन पर दिखे। Accessibility shortcut. एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट, जैसे हमने अभी रखा था, Hold accessibility shortcut. या एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट को होल्ड पर रखना चाहिए। Reading. Heading. अभी इसके नीचे जो भी ऑप्शंस होंगे सब रीडिंग से रिलेटेड होंगे, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीडिंग हेडिंग्स। Read from top. आप चाहते हैं कि आप ऊपर से पढ़ लें, जो कुछ भी लिखा हुआ है आपको बार बार स्वाइप लेफ़्ट या राइट ना करना पड़े, तो आप ये जेस्चर परफॉर्म कीजिए और फंक्शन एक्शन टॉकबैक अपने आप ले लेगा। Read from focused item. हमने देखा था टॉकबैक मेन्यू में ये ऑप्शन था, मतलब हमारा फोकस जिस आइटम पे था उस आइटम से आगे जो भी ऑप्शंस आइटम्स थे सबके सब रीड कर रहा था हमारा टॉकबैक और हमें स्वाइप नहीं करना पड़ा। Pause or resume speech. पॉज और रिज्यूम, आपको बंद करना है फिर से प्ले करना है तो आप ये रख सकते हैं। Turn speech on or off. स्पीच ऑन ऑफ करना है, उसके लिए आप रख सकते हैं। Change spoken language. स्पोकन लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वैसे तो टॉकबैक मेन्यू में है ये फंक्शन, तो मुझे नहीं लगता बार बार किसी एक चीज़ के लिए बहुत सारे जेस्चर रखना चाहिए। Menu and controls. Heading. ये हेडिंग है अगेन, Ticked. Open talkback menu. टिक है मतलब सेलेक्ट है, हमने जो
ऑप्शन जो जेस्चर लिया है उस पे ये पहले से असाइंड है, इसलिए टिक बता रहा है, सेलेक्ट है। लेकिन मुझे हटाना है, तब तक नहीं मैं हटा सकती जब तक कि मेरे अनुसार का कोई आइटम ना मिल जाए, कोई एक्शन ना मिल जाए। Previous reading control. प्रीवियस रीडिंग आप पीछे का पढ़ना चाहते हैं, Next reading control. नेक्स्ट का। Move navigation focus backwards or adjust reading control up. अगेन पीछे आप मूव करना चाहते हैं तो Move navigation focus forwards or adjust reading आगे control की ओर down. मूव करना चाहते हैं। Text editing. Heading. आगे ऑप्शंस है टेक्स्ट एडिटिंग का, तो ये हेडिंग है। Start or end selection mode. रुक जाओ। Move cursor to beginning. Start or end selection mode. सिलेक्शन एंड एक Text edit. Start or end selection mode. स्टार्ट एंड एंड सिलेक्शन मोड। आप ये जेस्चर परफॉर्म करते हैं तो आपका सिलेक्शन मोड ऑन हो जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा, और फिर यही एक्शन आप लेते हैं तो सिलेक्शन एंड भी हो जाएगा। सिलेक्शन से क्या होता है कि आप सारी की सारी चीज़ें एक बार में कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं या कट कर सकते हैं, या आप जो करना चाहें एक बार में कर सकते हैं। बार बार आपको स्वाइप अप स्वाइप डाउन या कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। Move cursor to beginning. यदि आप चाहते हैं कर्सर आपका सबसे बिगनिंग में जाए इस जेस्चर को परफॉर्म करने से, Move cursor to end. यदि आप चाहते हैं कर्सर एंड में जाए ये इस जेस्चर को परफॉर्म करने से, Select all. या फिर चाहते हैं कि सबका सब सेलेक्ट हो जाए। Copy. कॉपी होना चाहिए। हमने देखा था कि कॉपी तो हो रहा था और टॉकबैक मेन्यू से, Cut. कट नहीं हो रहा था। Paste. पेस्ट, अच्छा कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में भी हमने अंतर बताया था। हाँ, ये भी आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आपके लिए 2 होमवर्क हो गए, एक तो स्क्रॉल का मीनिंग बताइएगा, दूसरा कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में क्या अंतर है। Copy last spoken phrase. ओके। Switch to Braille keyboard. ब्रेल कीबोर्ड नहीं, मैं यूज़ नहीं करती। Other. Heading. अदर मतलब सारे मिक्सेस होंगे, इसके नीचे ऑप्शंस। Play or pause media. प्ले और पॉज, जैसे हमने ऊपर बताया था पॉज एंड रिज्यूम, वैसे ही ये भी है। Increase volume. वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो किसी तरीके से आप वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे हैं वॉल्यूम अप की से, तो आप ये जेस्चर रख सकते हैं। Decrease volume. सेम तरीके से डिक्रीज़ वॉल्यूम, वॉल्यूम कम करने के लिए भी रखा जा सकता है जेस्चर। Start voice command. स्टार्ट वॉइस कमांड, हमने देखा था टॉकबैक मेन्यू में ये ऑप्शन था कि हम वॉइस कमांड्स के थ्रू लिख सकते थे या कुछ भी एक्शन ले सकते थे। यदि वो काम नहीं कर रहा है तो आप इसके लिए जेस्चर रख सकते हैं। Screen search. स्क्रीन सर्च भी टॉकबैक मेन्यू में अवेलेबल था। यदि वो काम नहीं कर रहा है या फिर आपके टॉकबैक मेन्यू में मिल नहीं रहा है, काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा होता है कि हमारे टॉकबैक मेन्यू में जो कुछ दिख रहा है उनके टॉकबैक मेन्यू में ये अवेलेबल ही नहीं होता है, वो परेशान हो जाते हैं। तो आप यहाँ से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जेस्चर रख सकते हैं। Hide or show screen. हाइड और शो स्क्रीन, ये भी टॉकबैक मेन्यू में था, मैंने अच्छे से बताया था कब कैसे क्या होता है, तो इसके लिए भी आप जेस्चर रख सकते हैं। Pass through system gesture. और इसके बारे में एक्सप्लोर नहीं किया है मैंने, तो कोई एक्सप्लोर किए होंगे तो बताइएगा, वरना एक्सप्लोर करके हम कभी और बताएंगे, है ना। Show custom actions. कस्टम एक्शंस, आपने क्या क्या एक्शन लिया है वो सभी दिखना चाहिए क्या, तो आप जेस्चर रख सकते हैं। Navigate to Braille display settings. ब्रेल डिस्प्ले सेटिंग्स में आप नेविगेट करना चाहते हैं, एक ऑप्शन मतलब सारे के सारे ऑप्शंस देखना चाहते हैं तो आप ये रख सकते हैं जेस्चर। Open tutorial. ओपन ट्यूटोरियल, हम जब टॉकबैक मेन्यू टॉकबैक सेटिंग्स में और भी लास्ट में देखेंगे ना, तो वो ट्यूटोरियल आता है प्ले करने को। हम जब ओपन करेंगे प्ले करेंगे तो बता दिया जाता है सारे फीचर्स के बारे में, बट वो अदर लैंग्वेजेस में होते हैं जो कि हमारे समझ नहीं आते, या फिर इंग्लिश में होता है और इंग्लिश भी फॉरेनर्स, तो वो काफ़ी लोगों के समझ में नहीं आता। तो आप इसे ना ही करें तो ठीक है, मैंने तो नहीं किया है और नहीं चाहती मैं करूँ ऐसा। Practice gestures. जेस्चर प्रैक्टिस करने के लिए तो हमने देखा था पहले ही ये ऑप्शन आ रहा था, बट नहीं आता है तो आप भी जेस्चर भी रख सकते हैं इसके लिए।
Describe image. इस इमेज डिस्क्राइब करने के लिए ऑप्शन नहीं मिलता है यदि टॉकबैक मेन्यू में, तो आप यहाँ से कस्टमाइज जेस्चर में क्लिक करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं या जेस्चर रख सकते हैं। Swipe up then right. ओके, इतने सारे ऑप्शंस थे और यहीं तक हम लोगों ने कल क्लास में सीखा। होप सो क्लास के सभी स्टूडेंट्स को समझ आया होगा और वीडियो देखने वाले सभी व्यूवर्स को भी समझ आया होगा। और नहीं कुछ आता है समझ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं हमें, और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए या क्या फ़ीडबैक है आप वो भी हमें बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।